हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। आई होप ऑल डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने करा था एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। अभी तक हमने अंडर रूट 2 और रूट 3 की इरेशनैलिटी प्रूव करी है, ठीक है। आज हम एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 क्या है आपका, हमको शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है इज़ इरेशनल, ठीक। हमको शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल है। सेम कंट्राडिक्शन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से ही हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम प्रूफ करना है हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एज्यूम करना होता है कंट्राडिक्शन मेथड में। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, वो रैशनल है, ठीक। तो स्टेटमेंट लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी that 5 minus root 3 is rational। अगर 5 माइनस रूट 3 हमारे पास रैशनल है तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है दैट इज इक्वल टू a अपॉन b, है ना। और a अपॉन b दोनों जो है प्राइम होंगे, हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, दैट इज we can find two coprimes A and B जो है हमारा that is not equal to 0 such that 5 minus root 3 equal to a अपॉन b, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, a अपॉन b के बराबर होगा। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो देयरफॉर मैं इसको ट्रांसपोज कर सकता हूँ। मेरे पास 5 माइनस a अपॉन b, अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड में लेके आऊँगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये होगा माइनस, और माइनस 3 है, अगर इसको मैं राइट हैंड में ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। क्लियर। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट 3, ठीक। अब a और b जो है हमारा वो क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, है ना। हमने जब रैशनल नंबर्स डिफाइन करा था तो वहाँ पे मैंने बताई थी 4 चीज़ें कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, p अपॉन q जो है वो 0 नहीं होता। थर्ड जो चीज़ थी वो ये थी कि p और q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, और p और q जो है वो क्या होते हैं, वो कोप्राइम्स होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, हमारे पास इंटीजर हैं। तो अगर a और b इंटीजर है तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर डालूंगा इसमें, है ना, तो वी गेट रैशनल नंबर, है ना। तो ये क्या, ये हमको एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस a एंड b both are integers, we get 5b minus a upon b is rational। अगर ये रैशनल है तो सो रूट 3 इज रैशनल, है ना। रूट 3 जो है वो भी क्या होगा, वो भी रैशनल होगा। बट हमने पीछे, है ना, प्रीवियस एग्जांपल में रूट 3 को इरैशनल प्रूव किया है। तो हम लिख सकते हैं बट दिस contradict the fact that root 3 is irrational, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो रूट 3 है उसमें रूट 3 जो इरेशनल है उसमें हमें क्या है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमको कंट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो एज्यूम किया था 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, है ना। तो हम इसको लिखेंगे this contradiction has this
contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus root 3 is rational। ठीक, तो हम लिख सकते हैं so we conclude that 5 minus root 3 is irrational। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, वो इरेशनल है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं इसमें जो आपको फॉलो करने हैं और ये आपका प्रूफ हो गया किसका, कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 जो है वो रैशनल नंबर है, माइनस रूट 3, तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलती है कि अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का हम चाहे उसमें एडिशन यूज़ करें, चाहे ऑपरेशन हमारा सब्ट्रैक्शन हो, वो हमेशा हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 6। आई होप कि हर एक स्टेप जो आपको समझ आ गया। प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं बोर्ड रब करता हूँ और एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। अच्छा जी बच्चे लोग, अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। इसमें हमको क्या करना है, शो दैट 3 रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो 3 इंटू रूट 2 है, इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम जैसे हमने एग्जांपल नंबर 6 करी, सेम वैसे ही हम इसको भी करेंगे। क्लियर? तो सेम स्टेपिंग, सेम मेथड है। तो क्या सोल्यूशन बनेगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम मान के चलते हैं कि लेट अस अज्यूम टू द contrary that 3 root 2 is rational। ठीक है, कंट्रडिक्शन मेथड में हम यही करते हैं, पहले इसको रैशनल मान के चलेंगे। ठीक है, और अगर ये 3 रूट 2 रैशनल है तो दैट मीन्स कि ये जो है a अपान b के बराबर होगा। ठीक, और a अपान b जो है वो क्या है, वो दोनों को प्राइम्स होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज वी कैन फाइंड 2 को प्राइम्स a एंड b, और b जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। b जो है वो 0 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, तो सच दैट 3 रूट 2 इक्वल टू a अपान b। तो देयरफॉर मैं अगर इसको तो ट्रांसपोज करूं तो हमारा रूट 2 जो है दैट इज इक्वल टू a अपान 3b, क्योंकि 3 यहाँ पे प्रोडक्ट में इसके साथ, तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो क्या है, डिवीजन में चले जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम अगर देखें a और b हमारा क्या है, बोथ आर इंटीजर्स, तो हम लिख सकते हैं सिंस 3a एंड b आर integers, we get a by 3b is rational and so root 2 is also rational, है ना। तो अगर हमारा राइट हैंड साइड इसका रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, है ना। बट रूट 2 जो है हमने पीछे प्रूव किया था थ्योरम में कि रूट 2 जो है दैट इज इरेशनल, है ना। तो हम लिख सकते हैं बट दिस contradict the fact that root 2 is irrational।
ठीक है, क्या मिला हमको कि रूट 2 इर्रेशनल है, लेकिन यहाँ पे हमको कंट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो हम लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that three root 2 is रैशनल। ये हमने एज्यूम किया था कि 3 रूट 2 जो है वो क्या है? रैशनल है, बट हमारा जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ वो इसी की वजह से आया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो वी conclude that 3 root 2 is irrational, ठीक है। तो आई होप हर एक स्टेप जो है आपको क्लियर हो रहा है। ये जो है दिस इज द सोल्यूशन फॉर 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। ये हमने शो कर दिया कि 3 रूट 2 जो है वो क्या है? इर्रेशनल होता है, ठीक। तो दोनों एग्जांपल्स को अगर हम कंक्लूड करें थोड़ा, तो दोनों एग्जांपल्स से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर ऑपरेशन एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हो और उनके बीच में अगर ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो हमारा जो नंबर होगा दैट इज़ इरेशनल नंबर। और यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, है ना, 3 × रूट 2 है, तो ये भी जो है क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, ठीक। इस एग्जांपल के साथ हमारा एग्जांपल्स जो भी हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के वो ख़त्म हो गए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आई होप कि आपको हर एक स्टेप जो है वो क्लियर हो रहा है। अगर कोई स्टेप जो है या कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।